हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एजुकेशन चैनल। अच्छा, आज हम ना आपको थोड़ा सा ना ट्रैक से हटकर काम कर रहे हैं। अभी आपका +2 का बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ आपके लिए थोड़ा सा ना ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ले रहा हूँ जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, ठीक है। उसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप डिस्कस करेंगे वो सब के सब जो आपका एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाएं, ठीक है। कलेक्शन है आपके लिए। नेक्स्ट थिंग, जितनी भी आपकी टाइप है उन सभी टाइप को कवर करेंगे, जो भी आपके इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर टर्म टू एग्जामिनेशन में, ठीक है, बोर्ड में जो आपका सिलेबस CBSE ने दिया है उसको माइंड में रखते हुए हमने कलेक्शन किया है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। उन सबको हम स्टेप, ठीक है, आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपके क्वेश्चन है 14 क्वेश्चंस, जिन 14 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग, ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जो पेपर है +2 का, ठीक है, ये आपका 3 सेक्शन में आएगा। आपका सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सेक्शन A के अंदर आपके 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच। सेक्शन B के अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन C के अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच। तो ठीक है, अब इसमें भी क्या है, जो CBSE ने आपका पेपर सेट किया है, आपने देखा भी होगा, नहीं तो आप देख लेना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन उन्होंने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले जो आपके, ठीक है, A में, सेक्शन A और सेक्शन B में, ठीक है, उन्होंने रखे हुए हैं। सेक्शनों से उनको फिलअप किया हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, कोई ज़रूरी नहीं होता। सेक्शन C के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अब 4 मार्क का क्वेश्चन आपका, मैं मानता हूं कि ठीक है, CBSE ने पेपर पैटर्न सेट किया है, 4 मार्क का क्वेश्चन आपका, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का आ रहा है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस 4 मार्क्स का आपका डेफिनेट इंटीग्रल का ही आए, इनडेफिनिट का भी आ सकता है और डेफिनेट इंटीग्रल का आपका 3 मार्क्स में आ सकता है। लगभग उन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए उस पर प्रॉपरली हमने एक स्टडी की है कि किस तरह का आपका पेपर एग्जाम में आ सकता है, और उसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्यूरेसी रखते हुए और ठीक उसी के ब्याह पर एक कलेक्शन जो किया है उन्हें इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर, जो आपके सामने हमने 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या है आपका, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। देखो, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताना चाहूँगा, ये हमारे सेट में भी है जो मैंने कलेक्शन किया। साथ में ये क्वेश्चन आपका CBSE ने जो साइट पर दिया हुआ है अपने पेपर में, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप दो तीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊँगा जिसमें आपको स्टेप्स कम चलने पड़े और एक्यूरेसी आपकी 100% आए। ठीक उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे। हमने क्या किया, इसके अंदर 1 ऐड किया, 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो, समझ में आई बात नहीं? इसके अंदर 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब जरा इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा रखते हैं। तो देखो कितना आएगा आपका, 1 प्लस log x। अच्छा, ये अंडरस्टूड है, बेसी है ये, log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, इसको ऐसे कर दिया, 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इससे आपकी एक पावर कट गई और क्या बचा आपके पास में, 1 अपॉन 1 प्लस log x इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x टू दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके अंदर ना हम इंटीग्रल बाई पार्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आपको अभी सर 2 फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई, दिखाई कैसे नहीं देंगे, आप एक काम करो, इसमें इंटू 1 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इंटू 1। अब 1 अपॉन 1 प्लस log x को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी log x क्वांटिटी का अगर उसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट में मौजूद ना हो तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता नहीं है। तो फिर करेंगे क्या, 1 अपॉन 1 प्लस log x को आप कंसनट्रेट बना के रखें। देखो कैसे लिखता हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस log x एज सच, 1 का इंटीग्रल x माइनस एक बड़ा इंटीग्रल का साइन होता है, जो 1 का इंटीग्रल x यहाँ था वही आपका यहाँ होगा, इनटू
अब रहा इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसकी पावर ऊपर ले जाओ, होल पावर कितनी बन जाएगी -1। तो देखिए इसका इंटीग्रल होगा आपका, सॉरी डिफरेंशियल क्या होगा, -1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर और साथ में इंटू log x का डिफरेंशियल 1/x होगा, ये होगा। बोलो समझ में आ नहीं, दोबारा देखिएगा, इसकी होल पावर ऊपर ले जाएंगे -1, ऐसे d/dx 1 प्लस log x की होल पावर -1, पावर साइड में आएगी, ऐसे होगा -1 इंटू 1 प्लस log x की पावर -2 और साथ में क्या होगा 1 का 0 प्लस 1/x, ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा जो सोल्व किया है। नेक्स्ट जो आपकी लास्ट वाला इंटीग्रेशन था उसको आप ऐसे से लिखेंगे 1/1 प्लस log x टू द होल स्क्वायर इंटू dx। कोई डाउट? देखिएगा आप, x से x कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और साथ में यहाँ पे क्या था आपका इंटू dx भी लगा हुआ था। तो ये पूरा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इससे कट जाएगा। बोलो समझ आई बात? तो आंसर बचेगा आपका x/1 प्लस log x। आंसर क्या होगा आपका फाइनली x/1 प्लस log x और प्लस एक न्यू कांस्टेंट c। कोई डाउट? सिंपल था। दूसरा एक और भी तरीका था, log x को आप 1 प्लस log x को टी पुट कर सकते थे। उसमें क्या होता, टाइप चेंज हो जाती और आपके स्टेप बढ़ जाते। हो सकता है क्वेश्चन कई बार गलत भी हो सकता है लेंथी सिंप्लीफिकेशन की वजह से, लेकिन वो भी एक मेथड था। मैं कहता हूँ आप इसको ऐसे कीजिएगा, बड़ा इजिएस्ट फॉर्म में, सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा, ये आपका सॉल्यूशन। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में दिया हुआ है, तो आप पहले तो ये देख लीजिएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन की लेंथ आपकी लगभग इतनी हो सकती है, ठीक है? तो इसके लिए आप तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कोस टू दी पावर 4 इंटू एक्स dx। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, sin 2x अपॉन अंडर रूट 9 माइनस कोस टू दी पावर 4 dx। ये भी आपका CBSE के सेट में क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व कर देते हैं। ये तो खैर वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कोस स्क्वायर एक्स को टी पुट कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जरा इसका डिफरेंशियल कीजिएगा dt बाई डी एक्स, dt अपॉन डी एक्स कितना होगा आपका 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशियल कितना है आपका माइनस साइन एक्स। ये कितना बना आपका साइन 2x माइनस साइन 2x, डी एक्स किधर आएगा और आपका dt, और यहाँ से क्या वैल्यू होगी आपकी, दिस इम्प्लाइज साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का dt। बोलो कोई डाउट? साइन 2x dx की वैल्यू कितनी होगी माइनस डी एक्स। देखो कोस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल पहले पावर साइड में आएगी 2 कोस एक्स, फिर कोस एक्स का कितना डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स कितना होता है साइन 2x, तो माइनस चिन्ह बाहर आ गया और साइन 2x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt। अब देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं आप, माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, यहाँ कितना बन गया आपका dt, और इसको लिखेंगे आप अंडर रूट में 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोस स्क्वायर एक्स की जगह कितना आपका टी, तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपके कुछ याद आ रहा था कौन सा फॉर्मूला है आपका 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो वैल्यू होगी यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस एक नया कॉन्स्टेंट सी। तो आंसर आएगा आपका माइनस साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, टी की वैल्यू थी अंडर रूट कोस एक्स। भाई देखो सॉरी कोस स्क्वायर एक्स, टी की वैल्यू थी कोस स्क्वायर एक्स, टी की वैल्यू आपकी कोस स्क्वायर एक्स, तो वैल्यू होगी साइन इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 और प्लस एक नई कॉन्स्टेंट सी। ये आपका आंसर होगा। बोलो कोई डाउट? ये सेकंड क्वेश्चन था आपका जो हमारे कलेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x
अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है, अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये आपका किसका क्वेश्चन है? आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा आप, हमने क्या किया, अंडर रूट 10x को, वैसे तो मेरा अपनी वीडियो में करा हुआ क्वेश्चन है पहले भी दोबारा, लेकिन आप फिर दोबारा देखिएगा। साइन एक्स, इसके भी डिनोमिनेटर में मैंने कॉस एक्स की मल्टीप्लाई कर दी। चूंकि मैंने कॉस एक्स की मल्टीप्लाई साइन एक्स को डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर के अंदर दोबारा फिर डिवाइड किया, तो यहाँ बन जाएगा आपका इंटू कोस स्क्वायर एक्स। जिसको डाउट आप दोबारा समझने की कोशिश करें। अगर मैं इस कोस एक्स से कोस एक्स को कैंसिल आउट कर देता हूँ तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स ही बनेगा, नहीं बनेगा? बोलो। लेकिन इससे में फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे ये फ़ायदा हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखें, ये बना अंडर रूट 10x, नीचे क्या बनेगा आपका 10x, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं अलग से लिखें तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये रूट टाइम कट जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब इसके अंदर आप क्या करें, पुट करें, 10x को टी पुट कर दीजिएगा, तो ये कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ पर सीधी सीधी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, इज इक्वल टू डी टी अपॉन अंडर रूट टी। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, टी की पावर माइनस हाफ डी टी। भैया कितना बन गया, सेक स्क्वायर डी एक्स आपके हो गया डी टी, और 1 अपॉन अंडर रूट 10x, और 10x की वैल्यू कितनी थी, टी, तो कितना बना आपके पास में अंडर रूट टी। देखो आप देख भी सकते हैं, यहाँ से नीचे 10x था तो इसे रूट टाइम कट जाएगा, इससे 10x को टी पुट किया, ऊपर सेक स्क्वायर डी एक्स है तो 1 अपॉन कितना बचा अंडर रूट टी। टी को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे, टी की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल, सिंपल फॉर्मूला। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो बन जाएगा यहाँ पे टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हाफ बन जाएगा, और नीचे भी हाफ प्लस सी, ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट टी प्लस सी। और नेक्स्ट थिंग ये वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट टी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 10x, और प्लस रखना कॉन्स्टेंट सी। कोई डाउट? एट द प्लेस ऑफ टी यू हैव टू पुट 10x, तो 2 अंडर रूट 10x प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इट ओके? कम ऑन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हमारे कलेक्शन के अंदर है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर 4 2x इंटू डी एक्स। cos टू द पावर 4 dx, ये हो गया। यानी कि इसको कह सकते हैं cos 2x का cos 2x की होल पावर 4। दिस कैन बी डिनाइड। देखो ना, कुछ इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा आप, इसको लिख सकते हैं एक तरीके से आप cos स्क्वायर 2x टू दी पावर 2 dx। बोलो समझ आया नहीं आया? इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। कोई डाउट? एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको याद हो, cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जितना आपका एंगल यहाँ होता है उससे जस्ट डबल होता है। अगर यहाँ पर मैं देखो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस cos टू थीटा अपॉन 2, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस का आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस cos टू थीटा बाई 2। तो जितना यहाँ पर एंगल होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पर कितना है cos स्क्वायर 2x, तो 2x का डबल कितना हो जाएगा बोलो 4x। तो इसको आप क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे आप 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 टू दी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलो समझाई? देखो दिक्कत क्या थी, यहाँ पर आप कोई भी आइडेंटिटी, इसके अंदर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं सकता, ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा है। तो हमारा क्या काम है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफॉर्म और क्वेश्चन इन दैट फॉर्म एट विच दैट कैन बी डायरेक्टली मैच टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वो किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैच करना चाहिए। जब तक वो मैच नहीं करेगा यू कांट यूज द फॉर्मूला। तो दैट्स वाई वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल use the concept of the cos स्क्वायर 2x in that form। आप इसको लगाएं और इसको ट्रांसफॉर्म करें। ट्रांसफॉर्म किया आपने तो वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 अपॉन 4 अंडर रूट 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस ट्वाइस ऑफ
cos ऑफ 4x इंटू डी एक्स। समझने की कोशिश करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा आपने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब इसमें भी क्या है 1 का इंटीग्रल हो जाएगा, 2 cos 4x का हो जाएगा, इसका इंटीग्रल तो फिर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर वही सिचुएशन लगाएंगे, 1 प्लस 2 cos 4x, और इसको फिर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आपका cos स्क्वायर 2x था तो आपने क्या लिखा, इसके एंगल से डबल बना यहाँ पर क्या है 4x है, तो इसके एंगल से डबल बनेगा, क्या बनेगा 1 प्लस cos 8x/2 बनेगा, नहीं बनेगा बोलो। तो ये बनेगा आपका 1 प्लस cos ऑफ 8x/2 इंटू डी एक्स। बोलो कोई डाउट, 1 प्लस 2 cos पर, अब यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस 1/2, इसको और सिंप्लीफाई करें आप, 1 प्लस 1/2 कितना होगा आपका 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस cos 8x/2 इंटू डी एक्स। अब देखिएगा आप जितनी भी टर्म है ना वो इस फॉर्म में आ गई कि वो किसी फॉर्मूले से डायरेक्ट मैच कर रही है। आप cos nx का निकालें, cos nx का होता है sin nx/n, x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के पॉइंट से। सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए ऐसा आता है, लेकिन आप सीधा यूज कर सकते हैं, जैसे डिफरेंशियल में कोफिशिएंट ठीक है आपका मल्टीप्लाई में आता है, तो इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आता है, लेकिन उसका रीजन आता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इसका आएगा आपका 1/4 3/2x 3/2 इंटू एक्स प्लस 2 sin 4x/4 और प्लस cos 8x/2 का हो जाएगा प्लस का 1/2 sin 8x/8 और प्लस एक नई कॉन्स्टेंट c। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 1/4, ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा जो भी है। बोलो समझ में आ नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अब ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos ऑफ x प्लस a cos ऑफ x प्लस b इंटू डी एक्स। ये वाला आपका 5th क्वेश्चन है। देखो बड़ा सिंपल है, वैसे तो ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करें 1/sin a माइनस बी से आप डिवाइड कीजिएगा और sin a माइनस बी से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिनोमिनेटर को रखिएगा आप अभी थोड़ी देर के लिए एज सच। डिनोमिनेटर आपका ऐसे ही रहा। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं 1/sin ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप sin x प्लस ए ब्रैकेट माइनस x प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर आपका ऐसा चलेगा cos ऑफ x प्लस ए। जरा आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा दोबारा, देखो क्या होगा x प्लस ए, एक्स एक्स कैंसिल, तो a माइनस बी आएगा, ऊपर भी sin a माइनस बी, बोलो आएगा नहीं आएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा आप इसको स्प्लिट करें, देखो कैसे, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, तो आइडेंटिटी लगा दीजिएगा इसके अंदर 1/sin ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी माइनस कोस ऑफ x प्लस ए इंटू साइन ऑफ x प्लस बी। देखो आइडेंटिटी लगाई मैंने, क्या लगा, डिनोमिनेटर में भी लिख रहा हूँ साइन ए कोस बी, तो क्या होगा साइन x प्लस ए कोस x प्लस बी माइनस कोस x प्लस ए साइन x प्लस बी, और साथ साथ मैंने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, देखिएगा आप इंटू कोस x प्लस ए कॉस ऑफ x प्लस बी अपॉन कोस ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी इंटू डी एक्स। गॉट आउट, ऐसे कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आप कोस x प्लस बी से कोस x प्लस बी कैंसिल, यहाँ से क्या होगा आपका कोस x प्लस ए से कोस x प्लस ए कैंसिल, और ये बना आपका tan x प्लस ए माइनस tan x प्लस बी। क्या बना आपका tan x प्लस ए अपॉन tan x प्लस बी, यानी कि 1/sin ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस बी इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल करेंगे tan x प्लस बी माइनस tan x प्लस बी,
अब देखिए tan की आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम tan का इंटीग्रेशन लिखें, अगर आप भूल भी जाते हो तो साइन अपॉन कोस कर लो, कोस को t मार दो, डिफरेंशियल ऊपर रखा है, ठीक है, तो माइनस का log कोस बन जाता है। तो क्या वैल्यू आएगी आपकी 1 अपॉन साइन a माइनस बी, और यहाँ पर देखो इंटीग्रल लिखने जा रहा हूँ सीधा, माइनस का log कोस ऑफ x प्लस ए, ये वैसे मोड के अंदर होगा, और यहाँ भी माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log ऑफ कोस x प्लस बी, इसको भी मोड के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हाँ कॉन्स्टेंट सी यहाँ पे लगा देंगे आप इसकी प्रॉपर्टी, ये माइनस का होगा माइनस माइनस प्लस, log a माइनस log b, थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं इसको, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, दिस इम्प्लाई, इसको लिख देंगे log ऑफ cos ऑफ x प्लस बी अपॉन cos ऑफ x प्लस ए विद मोड एक ना कॉन्स्टेंट c। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ आपको, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर नीचे कोस कोस लिखा हुआ है तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई आप करना साइन के ऊपर नीचे, साइन a माइनस बी की, साइन साइन लिखा हुआ हो तब भी आप साइन की मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, लेकिन अगर साइन एंड कोस का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में हो, ध्यान से सुन लेना, तब आप कोस a माइनस बी की मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, वरना तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। दोबारा सुनो, डिनोमिनेटर में अगर कोस कोस हो, साइन साइन हो, तो मल्टीप्लाई करो आप साइन एक, साइन के ऊपर नीचे, अगर सेम में हो आपके, और डिफरेंट में हो, साइन कोस हो या कोस साइन हो, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आप कोस की, तभी आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, अदरवाइज तो आप क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है, इसको लर्न रख लेना। सिक्स क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टू द पावर, साइन एक्स की होल पावर 8 माइनस कोस एक्स की होल पावर 8, इसका लिख दो ऐसे, कोस टू दी 8 पावर 8x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन इस टाइम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, कोस की पावर 4x का होल स्क्वायर, देखिएगा दोबारा, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका एस सच है, डिनोमिनेटर को आपने एस सच लिख दिया, तो लिख ही देता हूँ, कभी का आप गलती कर दें। इसके अंदर आप फैक्टर कीजिएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और डिनोमिनेटर आपका, अब इसको सेव टाइम सेविंग के लिए, तो देखिएगा इसको कैसे लिखते हैं आप, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, देखिएगा आप, वैसे तो दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी सिंपल तरीका बताता हूँ इसका। इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये पहले वाला ब्रैकेट लगाइएगा आप, इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और साथ में जो बचा हुआ है आपको, इसको आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ये बच जाएगा आपका। डिनोमिनेटर देखो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। और भी तरीका था मेरे पास में, लेकिन मैंने कहा ये भी हो सकता है एक तरीका। तो देखो क्या होगा आपके पास में, इसको अगर हम ऑपरेट करेंगे बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक क्या टर्म बन जाएगी आपकी, मैंने इसमें प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। उसको क्या लिख सकते हैं आप 1, उसको क्या लिख सकते हैं आप 1, यहाँ पे बन जाएगा आपका, भाई देखिए ये वाली टर्म क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का
2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहली टर्म शॉर्ट होके आई और ये बन गया आपका 1 और इसमें से माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिएगा इंटू माइनस का cos 2x और डिनोमिनेटर आपका क्या बनेगा, ये था ही आपका सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर। जब आप देखिएगा कि ये क्या बना आपका 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर है, ये तो कैंसिल हो गया इससे, तो क्या बचा आपके पास में इंटीग्रेशन में बचा आपका माइनस का cos 2x dx और इसका इंटीग्रल क्या होगा माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस एक नया कॉन्स्टेंट c। ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी क्वेश्चन हो सकता है, इस वन को आप लिख सकते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऑपरेट कर देते कर जाता वापस न्यूमिनेटर आ जाता, जो भी आपका मन करे उस तरीके से आप कर सकते हैं। बोलो समझ में आ नहीं, ये आपका 6th क्वेश्चन था, मिस्टर सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 3 इंटू log x इंटू एक्स टू दी पावर प्लस पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन है आपका, x टू दी पावर 4 प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये बेस e है, आप इसको लिखते हैं e टू दी पावर log x एट बेस की होल पावर क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये इसको और शॉर्ट करेंगे क्या, एक प्रॉपर्टी होती है ए टू दी पावर log x एट बेस ए इज इक्वल टू एक्स इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1, तब ऐसा होता है, और x भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब तो सिंपल ही हो गया, आप x की पावर 4 प्लस 1 को टी पुट कर दीजिएगा, ये बना 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा आपका, और ये बना आपका डी टी अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 लॉग ऑफ टी प्लस सी एन टी की वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइनल आंसर। ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल था क्वेश्चन, आपको केवल ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 अपॉन x माइनस 4 इंटू डी एक्स। ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। किसका है, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 19। वैसे लेकिन फिर भी इसको बता देता हूँ, मेरा ना ये मैंने इसको जो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर है। ये किसके अंदर है, लेक्चर 5। लेक्चर 5 में मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है क्वेश्चन को, तो वहाँ से इसको आप देख भी सकते हैं, लेकिन हल्का सा फिर भी हिंट दे देता हूँ, इसको आप ऑपरेट कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4x माइनस 9x प्लस 20। हमें इसका डिफरेंशियल सेट करना होता है ऊपर, क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल सेट, जैसे उसका डिफरेंशियल कितना बनेगा हमें पता, 2x माइनस 9 बनेगा, तो 3 आप इसमें से कॉमन ले लो, 2x प्लस 7 अपॉन 3, तो अपॉन डिनोमिनेटर में एस सच रहेगा। हमें चाहिए 2x माइनस 9, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2x माइनस 9 प्लस 7 अपॉन 3 अपॉन जो इसके अंदर है वो एस सच रहेगा, और 2 जगह ब्रेक हो जाएगा, 3 2x माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या होगा, 3 9 जा 7/3 था, जब आपने इसको 3 कॉमन लिया तो 9 27 27 और 7 34, 34/3, तो प्लस का 3 इंटू 34/3 1 अपॉन अंडर रूट इसके कट जाएगा। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेना, यहाँ इसका डिफरेंशियल रखा है,
इसको टी पुट कर लेना, इसको क्या पुट कर लेना, टी। मेरा करा हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, इसको हम वहाँ से सीधा देख सकते हैं, इसको टी पुट के ऊपर डिफरेंशियल रखा है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 आपके कंटेंट क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो मैंने इसको भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी। दोबारा फिर बता देता हूँ इसको, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। 7.6 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 थे। आप पुट करना इसको, कोस इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दीजिएगा, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका कोस थीटा, और डी एक्स की वैल्यू होगी माइनस का साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई डाउट? जरा आप एक्स की वैल्यू पुट करें, क्या वैल्यू होगी आपकी कोस थीटा इंटू थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, डी एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये था आपका, बोलो समझ में आई बात नहीं? देखो एक्स की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, कोस इनवर्स एक्स कितना आपका थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कट जाएगा विद मोड, तो वैल्यू आएगी माइनस का थीटा इंटू कोस थीटा इंटू थीटा। मैंने शुरू का ही क्वेश्चन किया तो बड़ा एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा, थीटा इंटू साइन थीटा। इसका इंटीग्रल बाई पार्ट लगाएंगे, इसको ऐसा तो रखेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन है आइलेट रूल में, इसका इंटीग्रल करेंगे माइनस इसका फिर साइन थीटा आएगा इंटू 1 डी थीटा आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस चिन्ह को बाहर रखेंगे, कितना का थीटा इंटू साइन थीटा माइनस माइनस कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहाँ से पूरा प्रॉपरली। अब अगर आपको थीटा की वैल्यू भी पुट करनी नहीं आती तो मैं थोड़ा बता देता हूँ जिसको दिक्कत होगी। तो थीटा कितना होगा आपके पास में कोस इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की वैल्यू होगी आपके पास में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस कोस थीटा की वैल्यू एक्स होगी प्लस सी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। कोई डाउट? 9 क्वेश्चन था हमारे कलेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 टू होल पावर 3 इंटू ई टू द पावर डी एक्स। ये क्वेश्चन है आपका एक्स, ठीक है। एक्सरसाइज 7.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 20, और जो मेरा आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। और अगर आपको सोल्व भी करना है तो इसको -1 -2 में ब्रेक कर दीजिएगा। वैसे तो मैं हिंट दे चुका हूँ पहले ही आपको, x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स, 2 जगह ब्रेक करें इसको, x माइनस 1 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब ई टू दी पावर x डी एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल आउट होगा। इसको कट करेंगे तो e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब ई टू दी पावर x। यहाँ इंटीग्रल बाई पार्ट लाएंगे आपका। देखो एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, 1 अपॉन x माइनस 1, इसका इंटीग्रल करेंगे, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, जिसका इंटीग्रल यहाँ हुआ यहाँ भी आएगा, इसका डिफरेंशियल होगा तो कितना का माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा? होल क्यूब -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और डी एक्स ये पहले से बचा हुआ था आपका -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब इंटू डी एक्स इंटू ई टू दी पावर x। ये माइनस माइनस प्लस बचा, ये कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या बचा आपका ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, दिस योर आंसर। यही बच गया आपका, करा हुआ मेरा क्वेश्चन है पहले ही। कोई डाउट? अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मिसलेनियस का क्वेश्चन है। 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x इंटू ई टू दी पावर डी एक्स। कोई डाउट? ये क्वेश्चन आपका मिसलेनियस का है। जो देखा कैसे करेंगे,
बड़ा सिंपल है, 2 प्लस इसको ब्रेक कर देंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 को मिलेगा वो कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साथ में ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई थी यहाँ पर, ये बच गया था आपका कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो था ही आपका। ब्रेक करेंगे तो देखो पहले टर्म में क्या आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस कोस से कोस कटेगा, कितना बचेगा आपका tan एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। को डाउट? ठीक है, वैसे तो एक प्रॉपर्टी भी है, अगर आप इसको लगाना चाहें, इंटीग्रल ओ पी की पावर एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल यहाँ पर हो तो देखो tan एक्स का डिफरेंशियल क्या है, इसमें अगर ई की पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बन जाता है आपका tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो इसका डिफरेंशियल ये रखा है, इसका डिफरेंशियल क्या है ये, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका सीधा का सीधा ई टू दी पावर एक्स tan एक्स प्लस सी। वैसे आप इंटीग्रल बाई पार्ट लाएंगे तो उससे आपका इंटीग्रेशन कट जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था आपका 11th। क्वेश्चन नंबर 12th, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के सैम्पल पेपर में है जो सीबीएसई ने दिया है। ठीक है, सीबीएसई ने लॉन्च किया x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। मैंने आगे पीछे लिख लिया, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स लिखा हुआ है। इसमें क्या करते हैं हम, देखो ऊपर की डिग्री नीचे वाली से कम है, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स। बोलो कोई डाउट? और यहाँ है आपका x प्लस 1, कोई डाउट? एल्शियम आपका कट गया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर होते नहीं, तो इसकी टाइप लगेगी पार्शियल फ्रैक्शन की ये वाली। अब देखिए वैसे तो मैं एक्स को 0 पुट करने पर सीधे ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे ए की वैल्यू तो निकल जाएगी। थोड़ा क्वेश्चन में देखने से ये लग रहा है कि मैं 0 पुट कर दूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर क्या पुट करूँगा, पंगा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो बेटर है आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ऑपरेट करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ क्या वैल्यू आएगी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। जरा अब कंपेयर करना ना, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स। ये वाली टर्म क्या, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या टर्म बनेंगे आपकी इक्वेशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब चलते हैं सी एक्स में इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो सी की वैल्यू तो सीधी सीधी 1 आ गई, सी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो सी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बचा आपका ए, तो ए की वैल्यू भी क्या आ गई, एंड ए इज इक्वल टू 1 की कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट सीधा 1 आ गया। तो देखो ए 1 आया, सी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, सी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, तो सी कितना है आपका 1 आया, ए भी आपका 1 आया और ए प्लस बी आपका 0 है, तो सी 1 और ए प्लस बी 0, तो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी इज इक्वल टू माइनस है, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -1। बी की वैल्यू आई आपकी -1। अब देखिएगा आपका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसको यहीं पर इंटीग्रेशन में लिखूँगा तो ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास है 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस, अब चलते हैं बी एक्स, बी की वैल्यू कितनी थी माइनस है, तो बी की वैल्यू -1 थी, तो बी की वैल्यू अगर -1 थी तो इंटीग्रेशन लिखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू भी 1 थी, सी की वैल्यू भी 1 थी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो इंटीग्रल बड़ा सिंपल है, इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। देखो इसका तो हो गया सीधा log ऑफ एक्स। जब आप इसको टी पुट करेंगे तो डिफरेंशियल क्या होना चाहिए 2x, तो 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे 2x एंड 1/2, तो देखो डिफरेंशियल ऊपर रखा है, तो ये बन जाएगा -1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया आपका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था ये, आपके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था, इससे रिलेट करते। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x क्यूब -x² - x + 1 इंटू dx। ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 7.5 देखने से पता लग रहा है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर ये 9 है और ये है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। हल्का सा हिंट दोबारा फिर दे देता हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, दो के पेयर बनाइएगा, x² कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा x - 1 dx, या दिस इम्प्लाइज इसको लिखेंगे 3x + 5, यहाँ से नीचे से ब्रैकेट कॉमन लेंगे x - 1, यहाँ क्या बचेगा आपका x² - 1 dx, इसको आप अलग से ले लीजिएगा, इंटीग्रल बाद में करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3x + 5 अपॉन, इसके फिर फैक्टर करेंगे x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। भाई ये x - 1 x + 1 होगा, देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1। बस इतना ही हिंट काफ़ी है। वैसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, ठीक है। ये जो बाद के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन मैंने आज 10 से शुरू किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 to 14 तक, वो क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन है। 10 से पहले क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन किए 1 to 9 वो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स लेवल के क्वेश्चन हैं। लेकिन 10 to 14 वाले क्वेश्चन जो आपके 5 क्वेश्चन हैं बाद के, ये 5 क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकते हैं और आपके 4 नंबर में भी आ सकते हैं। उसी से मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको कलेक्शन किया हुआ है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है √10x dx। क्वेश्चन नंबर 14 ये है √10x dx। देखो बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आपके NCERT से बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन नहीं आ सकता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार हुआ और इस कॉन्सेप्ट पे भी आया। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा NCERT के अंदर इनडेफिनिट इंटीग्रल की आपके 3-4 टाइप है ही नहीं, ठीक है, जिनमें तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, क्योंकि पेपर आपका छोटा होना है तो कहाँ से क्वेश्चन रखेंगे आपका, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसके अंदर एक टाइप भी आएगी प्रॉपर्टी जो करेंगे, वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं आप जरा इस पर कंसंट्रेट कीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, हल्की सी टेक्निक पर ध्यान देना होगा आपको। पुट 10x = t²। जब आप 10x को t² करेंगे, इसका डिफरेंस तो करो आप, देखो क्या बनेगा, sec² dx = 2t dt। dx की वैल्यू आएगी 2t dt अपॉन, डिनोमिनेटर में जाएगा आपका sec² x। sec² x को आप क्या लिखेंगे, 2t, हम सबको t में चाहते हैं तो 1 + 10² x, या दिस इम्प्लाई 2t dt 1 + t। 10 की वैल्यू कितनी, 10x था आपका t², तो ये 1 + t⁴ बन जाएगा। ये वैल्यू आई आपकी dx की। अच्छे से दोबारा फिर देख लीजिएगा आप, 10x को पुट किया t², जानबूझ के पुट किया ताकि जब हम t² पुट करेंगे √ देंगे तो t बन जाएगा। sec² dx = 2t dt। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि dx अपॉन dt, ठीक है, तो sec² x × dx, समझ में आई बात नहीं, या फिर dt के नीचे आप dx ले जाइएगा। आप ये भी सोच सकते हो कि हमने t के रेस्पेक्ट में किया है, लेकिन तरीका ये रहेगा आप इसको इंटू dx, लेकिन टेक्निक सीखे नहीं आप। sec² x × dx = 2 of t dt। dx की वैल्यू कितनी है, 2t dt, sec² x, हम चाहते हैं कि dx की वैल्यू टोटली ft एंड dt की टर्म में आए, तो कितना हुआ 2t dt, sec² x को लिखा 1 + 10² x, और वापस 10x की वैल्यू डाल दी, 10x कितना था t², तो 10x की वैल्यू t² और उसका भी स्क्वायर है तो t⁴ बन जाएगा, 1 + t⁴। वापस वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन बना के रखें, √10x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, t आएगी, √10x की वैल्यू t आएगी, और इंटू कितना 2t अपॉन 1 + t⁴, dx की वैल्यू है 2t dt। जो देखो dx की वैल्यू थी आपकी 2t dt अपॉन 1 + t⁴। कोई डाउट, हमने ये वैल्यू आई आपकी 2t² अपॉन t⁴ + 1 इंटू dt। अब यहाँ से एक नई टाइप आती है एक्चुअली। ये टाइप क्या है, अगर न्यूमरेटर के अंदर कांस्टेंट हो,
या फिर 2 डिग्री की टर्म हो, और डिनोमिनेटर में तो आपकी 4 डिग्री की होनी ही चाहिए। देखो क्या बोला मैंने, न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो चलेगा, या फिर 2 डिग्री की हो, नीचे 4 डिग्री टर्म हो। तो हमेशा हम क्या करते हैं, अगर टी स्क्वायर दिखाई दे रहा है या एक्स के फॉर्म में है, जो भी वेरिएबल है उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। यानी कि एट दिस स्टेज वी हैव टू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो देखो कैसे होगा, वैल्यू बन जाएगी 2 अपॉन, जब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1, टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर कितना बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, ऐसे बन जाएगा। देखो टी स्क्वायर से आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो तो क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर 1, टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब इसमें एक नई चीज़ सीखिएगा आप, देखो इसको कैसे सेट करते हैं। हमने क्या किया, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इन सभी बातों का पता आपको लगता चला जाएगा ऑटोमेटिकली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई डाउट? आप चाहो तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वापस सेम आ जाएगा। आप कहोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ है, देखो वो फ़ायदा भी आपको दिखा देंगे थोड़ी देर में। ये तो याद था, ये आपके हमने क्या पुट किया था, 10x को टी स्क्वायर पुट किया था, ये तो आपको याद है, उसको याद रखना। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको दो जगह ब्रेक कर देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर, और साथ साथ एक काम और भी करते हैं। यहाँ पर जो टी स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे करते हैं डी टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। कोई डाउट? ये लगता है। देखो हम डिनोमिनेटर के परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। देखो अभी तक जो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाए कई बार सीखे भी होंगे, तो जनरली परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बनते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और मिडिल टर्म दोनों को कंपनसेट करके बना सकते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको देखो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑपरेट करते हो तो 3 टर्म आती हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर आपको 2 टर्म मिल जाए, फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म, तब भी आप कंपनसेट करके बना सकते हो सेकेंड टर्म को। और आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म मिल जाए तब आप मिडिल टर्म को कंपनसेट करते हो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नीड किस समय क्या है, ठीक है। अब देखिएगा आप 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर टी स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है। हमने क्या किया, हम माइनस का बनाएंगे, मैंने क्या किया, -2 और +2 डी टी। दूसरे वाले केस में क्या लिया, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसमें +2 -2 किया और डी टी। गो डाउट? देखो अब इसमें क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ इस टाइम, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये बन गया आपका t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। कोई डाउट? और इंटू डी टी प्लस, ठीक इसी तरह से यहाँ क्या बना, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये वैल्यू बनी आपके t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इंटू डी टी। कोई डाउट? जरा आप इसको ऑपरेट कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप इसको ऑपरेट कीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल, यही बनेगा आपका। अब कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप इसको यूँ मान लें, लेट t माइनस 1 अपॉन टी, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, इसको आप यू सपोज कर लीजिएगा। तो देखो करो डिफरेंशियल, क्या होगा आपका, अगर डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, मैं कहता हूँ डी यू बाई डी टी करते हैं, तो क्या होगा आपका 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? इसके अंदर क्या पुट करें आप, लेट टी प्लस 1 अपॉन टी को आप भी मान लीजिएगा, और डी वी बाई डी टी फाइंड आउट करें तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा? और इससे डी टी को आप इधर ले गए तो क्या बनेगी वैल्यू, डी यू इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका डी यू, ये क्या बन जाएगा आपका डी वी। तो देखो क्वेश्चन कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वैल्यू बनेगी आपके पास में, यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू आपके पास में डी यू, ये बना आपका डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, और दूसरे में क्या था आपका, प्लस था, यहाँ था प्लस, तो ये बन जाएगा आपका डी वी, ये बनेगा आपका डी वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस
√2²। ये क्वेश्चन बन गया आपका। आगे बढ़ते हैं, जरा बताना है किसका इंटीग्रेशन बनेगा आपका। ये इंटीग्रेशन बनेगा आपका x² + a², तो वैल्यू बनेगी आपके पास में 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस ये 1/x² - a² का बनेगा तो 1/2a, तो 2a का मतलब 2/√2 log ऑफ v - √2 v + √2। x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x - a x + a प्लस एक ना कांस्टेंट सी। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, जरा इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू कितनी, 1/√2, ये tan इनवर्स u की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, t - 1/t/√2 प्लस 1/2√2 log ऑफ v की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, t + 1/t -√2 अपॉन t + 1/t +√2। ये वाली वैल्यू थी आपकी वाली। बोलो समझ में आई बात नहीं। यहाँ पर v की जगह वैल्यू डाल दी t + 1/t, देखो रहा t + 1/t -√2 t + 1/t +√2, और यहाँ पर वैल्यू डाली u की कितनी होगी आपके पास में, tan इनवर्स x/, ये तो t - 1/t। जरा और सॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा आप जब इसको सॉर्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/√2, इसको लिखेंगे tan इनवर्स t² - 1/√2 इंटू t प्लस 1/2√t log ऑफ, इसको जब सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, t² - √t इंटू +1, नीचे एल्शियम t है, वो नीचे वाले एल्शियम से कटेगा, कंसंट्रेशन बना के रखना, t² + √2t +1 ये बनेगा। जो ऊपर नीचे से t एल्शियम आएगा वो कट जाएगा अंदर अंदर। अब जरा क्या करते हैं, t की वैल्यू पुट करते हैं, 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी, t², देखो t² था आपका tan x, तो tan x - 1, नीचे क्या है √2, t की वैल्यू कितनी है √tan x, तो ये पूरा का पूरा √2 में आ जाएगा 2 × tan x। देखो कारण क्या है, ये √2 है, t कितना है √tan x, तो √ की √ मल्टीप्लाई तो √ इकट्ठा लिख देते हैं इसको, प्लस 1/2√2, और कुछ यहाँ भी ऐसा ही होगा, t² की वैल्यू कितनी है आपके पास में tan x माइनस, इसको इकट्ठा लिख लें 2 √2 tan x + 1 अपॉन tan x + √2, tan x पूरा इकट्ठा लिखेंगे और +1 प्लस एक कांस्टेंट से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द हायर मार्क्स, ठीक है। आपके सेक्शन सी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड करते हैं। अंडर देखो क्वेश्चन सुनो कैसे आ सकता है आपका, √tan x आ सकता है, √cot x आ सकता है, 1/x⁴ + 1 आ सकता है, या कोई इससे रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन जो ऊपर 2 डिग्री की टर्म हो नीचे 4 डिग्री टर्म, सारे क्वेश्चन ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे सोल्व होने हैं, ठीक है। कई बार बोर्ड में आएंगे, तो ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।